IBN 7 हौसला है। नमस्कार, मैं हूं नवजोत। देश दिन भर में आपका स्वागत है और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश के कोने कोने की खबरें, और ये खबरें आप तक पहुंचाएगी नेटवर्क 18 की 2000 संवाददाताओं की टीम। 2000 रिपोर्टर्स हर दिन आपके लिए लेकर आते हैं बड़ी छोटी हर खबर, सबसे सटीक, सबसे पहले। तो चलिए हम सबसे पहले आपको लिए चलते हैं दिल्ली, अपने संवाददाता रवि सिंह के पास। दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने तय हैं। मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में विधानसभा को भंग करने की सिफारिश मंजूर कर ली गई। बैठक के तुरंत बाद बीजेपी ने साफ किया कि वो सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी, यानी बीजेपी किसी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं करेगी। कैबिनेट के फैसले के बाद मीडिया से मुखातिब हुए दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने कहा कि पार्टी चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। पार्टी पूरी तरह से चुनाव में जाने के लिए तैयार है। हम दिल्ली में शानदार तरीके से चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर निशाना साधा। कांग्रेसी नेता राजीव शुक्ला ने कहा, इस वक्त बीजेपी के पास कोई नेता नहीं है, जबकि आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने जानबूझकर चुनाव कराने में देर की। वो ट्रैफिक इंस्पेक्टर नहीं है, लेकिन हर रोज सुबह 3 घंटे दिल्ली उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर बेहतरीन ट्रैफिक नियंत्रित करती हैं। एक सड़क हादसे ने उन्हें ऐसा बदला कि वो हादसों को कम करने की मुहिम में जुट गई। 57 साल की डोरिस फ्रांसिस एक मिसाल भी है और एक दर्द भरी कहानी भी। एक छड़ी और अपनी आवाज के जरिए दिल्ली गाजियाबाद सीमा पर एतबार पुश्ता इंटरसेक्शन का ट्रैफिक संभाल रही हैं। पिछले 6 साल से वो हर रोज ये काम कर रही हैं। मेरी बेटी यहीं पर जो है एक्सीडेंट में मारी गई थी, तो उसके लिए मुझे ये सब कार्य करना पड़ता है कि ताकि कोई और जो है एक्सीडेंट का शिकार ना बने। दरअसल 6 साल पहले ठीक इसी इंटरसेक्शन पर एक तेज रफ्तार कार ने ऑटो रिक्शा में जा रहे डोरिस फ्रांसिस के परिवार को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में डोरिस की बेटी निकी बुरी तरह घायल हो गई और कुछ महीनों बाद उनकी मौत हो गई। बेटी की मौत के सदमे से उबरने के लिए डोरिस ने फैसला किया कि जब तक वो जिंदा हैं, कोई और सड़क हादसा इंसानी या प्रशासनिक लापरवाही से नहीं होने देंगी। मुहर्रम के मौके पर तनाव की आशंका को देखते हुए राजधानी दिल्ली समेत देश के अलग अलग इलाकों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। त्रिलोकपुरी इलाके में मुहर्रम जुलूस के दौरान शांति बनाए रखने के लिए पुलिस और आरपीएफ के 700 जवानों की तैनाती की गई। जुलूस में हथियार ले जाने पर रोक लगाई गई है। उधर बवाना में भी तजिया के जुलूस को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जुलूस के दौरान शांति और भाईचारा बना रहे, इसके लिए पुलिस ने दोनों समुदाय के लोगों के बीच कई बैठकें कराई थी। आगे की खबरों के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी खालिद के पास। कश्मीर के बडगाम में सेना की फायरिंग में मारे गए 2 युवाओं के बाद पूरे श्रीनगर में तनाव का माहौल है। सेना के मुताबिक चेकिंग के लिए न रुकने पर फायरिंग की गई। घटना के जांच के आदेश दे दिए गए हैं। सेना के मुताबिक सोमवार शाम चेकिंग पोस्ट तोड़कर एक मारुति कार आगे बढ़ने लगी तो उसमें आतंकी होने के शक से जवानों ने फायरिंग की। सफेद रंग की ये मारुति 800 पुलवामा से आ रही थी और श्रीनगर की तरफ जा रही थी। जवानों की फायरिंग करने से कार में बैठे 4 लोग जख्मी हो गए। घायलों को तुरंत सेना के 92 बेस अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने 2 लोगों को मृत घोषित कर दिया। सेना ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने भरोसा दिलाया है कि इस मामले में जरूरी कार्रवाई की जाएगी। आगे की खबरों के लिए चलते हैं मेरे सहयोगी अमित के पास। शुक्रिया खालिद। चंडीगढ़ में एक शख्स ने पैसे न मिलने पर अपनी पत्नी पर चाकू से 11 बार वार किए। महिला को घायल हालत में चंडीगढ़ के पीजीआई अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चंडीगढ़ के सेक्टर 21 में रहने वाले अजय पाल सिंह ने शहर के सेक्टर 27 के चौक के पास अपनी पत्नी की गाड़ी रुकवाकर उस पर चाकू से 11 बार हमला किया। जख्मी महिला के रिश्तेदारों के मुताबिक गाड़ी रुकवाकर उसके पति ने पैसे मांगे थे और पैसे देने से इनकार करने पर उसने पत्नी का पर्स छीनने की कोशिश की। जब पति पर्स भी नहीं छीन पाया तो गुस्से में आकर उसने अपनी पत्नी पर चाकू से हमला कर दिया। कुछ समय से अनबन चल रही थी। लड़की अपने माता पिता के घर खरड़ में रह रही थी। तो टोटल 11 स्टैब इंजरीज हैं। हस्बैंड फरार है, उसको पकड़ने के लिए दबिश दी जाए। रिश्तेदार चाकू के हमले से जख्मी महिला को लेकर पास के अस्पताल गए, लेकिन उसे डॉक्टरों ने चंडीगढ़ पीजीआई रेफर कर दिया। घर वालों का आरोप है कि महिला का पति बेरोजगार है और उसे नशे की लत है। पुलिस हमलावर पति को तलाश रही है। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश के ऊना में पुलिस ने नशे के खिलाफ अपने अभियान को और तेज कर दिया है। इस अभियान के तहत मंडी जिले के एक युवक को
4 किलो चरस के साथ गिरफ्तार किया गया। ये बताया जा रहा है कि पिछले 4 दिनों में 3 बार चरस की खेप पकड़ी जा चुकी है। ऊना पुलिस ने रेलवे स्टेशन के नजदीक एक युवक को गिरफ्तार कर 4 किलो चरस बरामद की है। आरोपी मंडी का रहने वाला है। वो गश्त कर रही पुलिस टीम को देखकर भाग खड़ा हुआ था। पीछा करने पर उसे स्टेशन के पास पकड़ा गया। पुलिस के विशेष अभियान में पिछले 5 दिन में चरस पकड़े जाने का ये तीसरा मामला है। उसका नाम हुकुम सिंह है। इसे गिरफ्तार कर लिया गया है और मादक द्रव्य अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है और इसकी कीमत जो है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में लाखों रुपए में है। पुलिस के मुताबिक मंडी से लगातार चरस की खेप ऊना पहुंच रही है। ऐसे में मंडी में चरस माफिया पर शिकंजा कसने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। अमित शर्मा की रिपोर्ट। आइए कुछ और खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, चंडीगढ़ के कैम्बाला गांव में 6 युवकों पर एक घर में घुसकर 15 साल की लड़की के साथ रेप की कोशिश का आरोप लगा है। आरोप है कि बीच बचाव करने आए लड़की की मां और भाई को बदमाशों ने पीट कर घायल कर दिया। हरियाणा के जगाधरी में पानी निकासी को लेकर 2 गुटों में विवाद के बाद एक महिला की मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में 14 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तनाव को देखते हुए इलाके में पुलिस बल को तैनात किया गया है। अब यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए चलते हैं मेरे सहयोगी शलमणि त्रिपाठी के पास। शुक्रिया अमित। लखनऊ में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के घर के सामने बने फ्लाईओवर का उद्घाटन किया। मायावती के घर के ठीक सामने होने के चलते बीएसपी लगातार इस फ्लाईओवर का विरोध कर रही थी, लेकिन अखिलेश सरकार ये पुल बनवाकर ही मानी। पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के घर के सामने बना ये फ्लाईओवर सिर्फ 15 महीने में बनकर तैयार हुआ है। 40 करोड़ की लागत से बना ये फ्लाईओवर 15 मीटर चौड़ा और 650 मीटर लंबा है। इस फ्लाईओवर से पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के घर के भीतर साफ दिखाई देगा और इस वजह से बीएसपी इस फ्लाईओवर का विरोध कर रही थी, लेकिन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कह दिया था कि ये फ्लाईओवर किसी भी कीमत पर बनेगा। बीएसपी ने इस पुल को सियासी जिद बताते हुए मायावती के दफ्तर का गेट महात्मा गांधी रोड की तरफ से हटाकर मॉल एवेन्यू की तरफ कर दिया था। शलमणि त्रिपाठी, लखनऊ, IBN 7। कुशीनगर के 16 साल के एक लड़के को यूपी सरकार से मदद की दरकार है। दरअसल ये लड़का गंभीर बीमारी से पीड़ित है और उसे अपने इलाज के लिए पैसों की जरूरत है, लेकिन उसके गरीब माँ बाप पैसों का इंतजाम नहीं कर पा रहे। 16 साल के छोटू को हाइड्रोसिल्वस नाम की गंभीर बीमारी है, जिससे छोटू का सिर सामान्य से 2 गुना बड़ा है। माता पिता ने छोटू के इलाज के लिए कई जगह धक्के खाए और अंत में BHU के डॉक्टर ने उसके ऑपरेशन की बात कही, जिसमें करीब 1 लाख रुपए का खर्च आएगा, लेकिन गरीब परिवार के पास न इलाज के लिए रकम है और न ही उन्हें कोई सरकारी मदद मिली है। काहे नहीं खेल पाते हो? 1 लाख रुपया लगी तो इनके ऑपरेशन हुई तब सही हो जाए। हमने के पास एकदम गरीबी हालत रहे, कुछ हमने को ना पड़ेगा। शरीर की अपेक्षा सिर का बड़ा होना छोटू के लिए अभिशाप बन गया है। उसका शरीर बैलेंस नहीं बना पाता, जिसके कारण उसका पैदल चलना भी मुश्किल है। डॉक्टरों का कहना है कि अगर वक्त रहते छोटू का ऑपरेशन हो जाएगा तो उसकी जिंदगी बचाई जा सकती है। IBN 7 के लिए अशोक शुक्ला की रिपोर्ट। चंदौली के मुगल सराय रेलवे स्टेशन पर रेलवे की परीक्षा देकर लौट रहे छात्रों ने जमकर हंगामा किया। आरोप है कि ट्रेन के भीतर सुरक्षा बलों ने इन छात्रों के साथ मारपीट की, जिससे गुस्साए छात्रों ने ट्रेन के मुगल सराय पहुंचने पर हंगामा किया। ये छात्र चेन्नई से रेलवे की परीक्षा देकर लौट रहे थे। आरोप है कि ट्रेन जब विजयवाड़ा पहुंची तो एक यात्री की शिकायत पर सुरक्षा बलों ने छात्रों को ट्रेन से बाहर निकालने की कोशिश की। जब छात्रों ने इससे इनकार किया तो सुरक्षा कर्मियों ने उनकी पिटाई की। कुछ छात्रों को ट्रेन के टॉयलेट में बंद कर दिया गया। इसके बाद जब ट्रेन मुगलसराय स्टेशन पहुंची तो छात्रों ने जमकर बवाल काटा। इससे काफी देर तक वहां अफरा तफरी का माहौल रहा। 11 बजे रात को विजयवाड़ा में हम लोग के साथ उठा के एक्सीडेंट लोगों को बहुत लाठीचार्ज हुआ है। वहाँ पे कुछ लड़कों को उठा के ट्रेन से भी बिक दिया है वहाँ के लोग। और अब एक नजर यूपी उत्तराखंड की कुछ और अहम खबरों पर। गाजियाबाद के कोतवाली इलाके में महज 500 रुपए के विवाद में गोलीबारी हुई। फायरिंग में 2 लोग जख्मी हो गए। घटना के बाद हमलावर मौके से फरार होने में कामयाब रहा। मुजफ्फरनगर के सुरजू गांव में एक स्पीड ब्रेकर को लेकर 2 पक्षों के बीच पथराव और फायरिंग हुई। इस झड़प में 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मामला 2 पड़ोसियों के झगड़े से शुरू हुआ था।
रामपुर के शाहबाद में मुहर्रम का ताजिया बिजली के तार से छू गया, जिससे करंट लगकर 8 लोग घायल हो गए। करंट से ताजे में आग भी लग गई। सभी घायलों को रामपुर के जिला अस्पताल भर्ती करवाया गया है। मुहर्रम के मौके पर गोरखपुर प्रशासन ने जिले में सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी है। बाबा रोशन अली शाह जमामबाड़ा में लगने वाले मेले में आने जाने वालों पर सीसीटीवी से नजरें रखी जा रही हैं। देश दिन भर में ये थी यूपी उत्तराखंड की खबरें। अब आगे की खबरों के लिए चलेंगे हमारे सहयोगी मनोज शर्मा के पास। द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने गंगा संरक्षण मंत्री उमा भारती के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उमा भारती ने गंगा की सफाई के लिए गंगा किनारे अस्थियां विसर्जन पर रोक लगाने की बात कही थी। द्वारिका पीठ के शंकराचार्य ने सरकार पर आरोप लगाया है कि वो गंगा को प्रदूषण से रोकने की बजाय ऐसे फैसले ले रही है जिससे नुकसान ही होगा। शंकराचार्य ने उमा भारती के उस बयान को गलत ठहराया जिसमें उन्होंने कहा था कि गंगा में अस्थि विसर्जन पर रोक लगा देनी चाहिए। तो कोई भी व्यक्ति जो है गंगा में अपने पितरों की, मृतकों की अस्थि विसर्जन करता है और ये परंपरा है। और गंगा को प्रदूषण से मुक्त करने का ये तरीका बिल्कुल नहीं है। शंकराचार्य ने कहा कि गंगा की अविरल धारा उसकी शुद्धि के लिए बेहद अहम है। ऐसे में सरकार को गंगा की धारा बचाने के लिए तमाम बांध प्रोजेक्ट पर रोक लगानी चाहिए। आशीष जैन की रिपोर्ट। अब डालते हैं नजर कुछ और अहम खबरों पर। भोपाल से सटे परसिया इलाके में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मारे गए युवक का नाम जगदीश गुर्जर है। पुलिस के मुताबिक घटना के वक्त जगदीश के साथ उसके 3 साथी भी थे। उन सभी से पूछताछ हो रही है। मध्य प्रदेश का विधानसभा भवन शीतकालीन सत्र से पहले अलग रंग रूप में नजर आएगा। विधानसभा सचिवालय ने 20 साल बाद इसको नया रंग देने का काम शुरू कर दिया है। करीब 5 करोड़ रुपए खर्च कर साउंड सिस्टम, कॉर्पोरेट और डिजाइन बदले जाएंगे। मध्य प्रदेश के सिवनी में अज्ञात आरोपियों ने 35 साल की युवक की सर कुचलकर हत्या कर दी। अभी तक युवक की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस के मुताबिक युवक की पहचान छिपाने के लिए ही उसके सर को पत्थर से देश दिन भर में अब रुख करते हैं हैदराबाद की तरफ, साक्षी खन्ना के पास। खबर अब दक्षिण भारत से। चेन्नई में आज एमडीएमके के नेता वाइको ने तमिलनाडु के मछुआरों को श्रीलंकाई कोर्ट द्वारा फांसी की सजा दिए जाने का जमकर विरोध किया। वाइको ने मांग की कि भारत सरकार इस मामले में तुरंत दखल दे। दरअसल कोलंबो हाईकोर्ट ने पिछले महीने 5 भारतीय मछुआरों को ड्रग्स की तस्करी का दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुनाई है। इसके अलावा 3 स्थानीय लोगों को भी इसी अपराध के लिए मौत की सजा सुनाई गई है। इसी के विरोध में वाइको ने ये प्रोटेस्ट मार्च निकाला। हालांकि दोषियों ने उच्चतम न्यायालय में अपील करने का फैसला किया है। इस बीच भारत सरकार ने भी श्रीलंका की अदालत के इस फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती देने का फैसला किया है। तमिलनाडु के इन मछुआरों को श्रीलंका की नौसेना ने 28 नवंबर 2011 को तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया था। कोलकाता के हुगली में एक लड़की और एक नाबालिग लड़की ने पुलिस कर्मी पर उनके साथ छेड़छाड़ी करने का आरोप लगाया है। पीड़ित महिला और लड़की का आरोप है कि जगधात्री पूजा की शोभा यात्रा के दौरान वहां तैनात एक पुलिसकर्मी ने उनके साथ बदसलूकी की और विरोध करने पर उनकी बुरी तरह से पिटाई की। पुलिस वाले ने उसके पति के साथ भी मारपीट की। पीड़िता का आरोप है कि पहले तो पुलिस वालों ने उसे उत्सव की दुहाई देकर वापस लौटा दिया, लेकिन दोबारा जाने पर लिखित शिकायत दर्ज की। हालांकि वारदात के कई घंटे गुजर जाने के बाद भी आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। राजस्थान के सिरोही जिले के स्वरूपगंज थाने में पुलिस हिरासत में महिला की मौत के बाद आज कोजरा गांव के गांव वालों ने जिला मुख्यालय के बाहर भारी विरोध प्रदर्शन किया। जिला जेल के बाहर भी पुलिस को बेकाबू भीड़ का भारी विरोध झेलना पड़ा। गुस्साई भीड़ ने पुलिस कर्मियों के साथ बदसलूकी करते हुए धक्का मुक्की भी कर दी। आगे आगे पुलिस और पीछे पीछे बेकाबू भीड़ तेज गति से चलती नजर आई। भीड़ का अचानक बिना परमिशन के शहर में घुसने पर पुलिस के आला अफसरों में हड़कंप मच गया। नाराज भीड़ को शांत करने के लिए डीएम ने आर्थिक सहायता और न्याय का भरोसा दिलाया। इस मामले में जो आर्थिक सहायता मिलना है अभी आने वाला 2-3 दिन के अंदर पुलिस प्रशासन की तरफ से हम एसपी कलेक्टर दोनों जाएंगे, जाके देखे भी आएंगे। तो प्रकरण का चेक बन रही है अभी।
मारी गई महिला के परिवार का आरोप है कि करीब 1 महीना गुजर जाने के बाद भी प्रशासन का कोई नुमाइंदा पीड़ित परिवार से मिलने नहीं पहुंचा।